स्टूडेंट्स, आपका भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में हमने बात की थी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की, जो कि एक प्रोटोजोआ का जंतु है, और इसकी कल हमने डिस्कस किया था हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, जो इसकी स्ट्रक्चर है बाहर की देखने में कैसा दिखाई देता है, किस किस फॉर्म्स में ये पाया जाता है, इसकी हमने डिटेल में बात की थी। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें आज चर्चा करनी है किसकी, इसका लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन, किस तरीके से ये मनुष्य को हानि पहुंचाता है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको वीडियो के अंदर कि ये मनुष्य का क्या है, मनुष्य के अंदर रोगजनक परिस्थिति पैदा करता है और एक पैथोजन प्रकार का प्रोटोजोआ जंतु है जो कि अमीबिक डिसेंट्री बीमारी को उसका कारण है। अमीबिक डिसेंट्री का ये क्या है, एक कारक है। तो आज हम इसके बारे में, जो इसका लाइफ साइकिल है और इसका रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है, इसकी अपन बात करेंगे। तो चलिए लाइफ साइकिल में अपन सबसे पहले देखते हैं कि इस एनिमल में होस्ट की बात करते हैं। होस्ट कौन है इसका, जो इसका अपन परपोषी कह सकते हैं, जिसके अंदर ये अपना जीवन काल को या लाइफ साइकिल को पूरा करता है। और ये किस प्रकार इसका होस्ट है, ह्यूमन, मनुष्य की, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मनुष्य की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला ये परपोषी है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ये एनिमल जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी इसकी दो फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी, एक ट्रोफोजोइट बताई थी जो कि इसकी इन्फेक्शियस स्टेज है, और दूसरी फॉर्म आपको बताई थी माइन्यूटा या प्रीसिस्टिक स्टेज। प्रीसिस्टिक स्टेज के अंदर ये क्या करता है, ह्यूमन की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके ल्यूमन में पाया जाता है। और जबकि ट्रोफोजोइट स्टेज के अंदर कहाँ पाया जाएगा, जो इंटेस्टाइन की लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, उसको क्या करता है, ये हानि पहुंचाता है। एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है, सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, उसकी दीवारें नष्ट होने लगती हैं, यानी कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो लेयर होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। और जब वो डैमेज होती हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी फुंसियों की तरह संरचना निकल जाती है, जिसको हम अल्सर भी कहते हैं। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये मनुष्य की बड़ी आंत्र का परजीवी है, जिसमें दो प्रवस्थाएं जो अलग अलग हैं, दोनों, एक तो ल्यूमन में पाई जाएगी और एक टिश्यूज में पाई जाएगी, यानी कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में, अगर इसकी हम बात करें तो। और हम कह सकते हैं कि ये केवल मनुष्य के अंदर ही स्पेशली अपने जीवन काल को पूरा करता है। इसलिए ये किस प्रकार का प्राणी है, मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब है केवल एक ही जीव के अंदर ये अपना जीवन काल, लाइफ साइकिल पूरा करता है। चलिए, और कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य के अलावा रिजर्वियर होस्ट के रूप में, रिजर्वियर होस्ट के रूप में कौन कौन इसके हो सकते हैं, रिजर्वियर होस्ट के रूप में हो सकता है डॉग हो सकता है, रैट हो सकता है, रैबिट हो सकता है। तो ये कुछ जीव हैं जो क्या होते हैं, इसके एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के रिजर्वियर होस्ट कहलाते हैं। अगर मनुष्य, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए स्पेसिफिक, तब ये इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल चल रहा है इसमें, फिर बाद में अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, रिप्रोडक्शन स्पेशली कैसे होता है, एसेक्सुअल, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फिजन, जिसको हम द्विविखंडन भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जो भी ये छोटे जीव होते हैं, ये प्रोटोजोआ का जंतु है, जैसा कि हम जानते हैं, सिंपल एक सेल का बना हुआ है, एक कोशिकीय जीव है। तो इनमें रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक कोई इस तरह की मैकेनिज्म नहीं पाई जाती। और अधिकतर जो छोटे जीव होते हैं जो डेवलप नहीं होते, उनमें जो डोमिनेंट रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि जब हमारी बॉडी की जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनसे नए प्राणी का जब विकास होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एनिमल जो होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
के बाइनरी फिजन के द्वारा करेगा, यानी द्विविखंडन, जो सेल होगी वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाइनरी फिजन प्रकार का होता है। और कैसे हमें पता चलेगा, देखिए इस तरीके से अपन बनाते हैं। स्टेज की बात करें, मैं आपको लाइफ साइकिल बना के दिखाता हूं। जैसे ये हमने जैसे कल बताया था आपको, सपोज करो कि ये ट्रोफोजोइड स्टेज है, इस तरीके से ट्रोफोजोइड स्टेज होती है, जिसके अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये इस तरीके से न्यूक्लियस था। इसके अलावा इसमें क्या पाए जा रहे थे, ट्रोफोजोइड स्टेज के अंदर आरबीसी पाई जा रही थी, इंजेस्टेड आरबीसी। ठीक है, और क्या पाया जा रहा था, बैक्टीरिया पाए जा रहे थे, इंजेस्टेड बैक्टीरिया, सपोज करो ये। और इस तरीके से इसका जो साइटोप्लाज्म था वो दो भागों में डिवाइडेड था, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। यानी कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये कौन सी स्टेज होगी, ये मैंने लिख दिया यहां पे ट्रोफोजोइड स्टेज। ये इसकी इन्फेक्शियस स्टेज है, जो म्यूकोसा या सब म्यूकोसा लेयर के अंदर पाई जाती है। अब क्या होगा, देखिए इस तरीके से ये क्या करता है, इसकी दूसरी स्टेज कौन सी होती है, प्रीसिस्टिक स्टेज। प्रीसिस्टिक स्टेज कुछ इस तरह की होगी। ये सपोज करो सूडोपोडिया है, सिंगल सूडोपोडिया इसमें पाया जाता है, हमें पता है। ये क्या था, न्यूक्लियस। ये क्या है, आरबीसी, इंजेस्टेड। ये क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है ही, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आपको मालूम है कि इसे तीन फॉर्म में मिलता है, ट्रोफोजोइड स्टेज में मिलता है और इसके बाद प्रीसिस्टिक स्टेज में मिलता है। तो प्रीसिस्टिक स्टेज में क्या हो जाएगा, ये आकार में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा पहले की तरह। न्यूक्लियस के अलावा इसमें इस प्रकार से प्लाज्मा लेमा या जो साइटोप्लाज्मा में दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपको इस प्रकार से आरबीसी और इंजेस्टेड बैक्टीरिया नजर नहीं आएंगे। तो ये जो फॉर्म है क्या कहलाएगी, ये फॉर्म, इसको मैं कह सकता हूं प्रीसिस्टिक स्टेज या माइन्यूटा फॉर्म। हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल की। देखिए एक बार डायग्राम को आप समझ लेंगे। प्रीसिस्टिक स्टेज कौन सी वाली है, ये वाली प्रीसिस्टिक स्टेज है, इसमें भी न्यूक्लियस है बीच में, और ये क्या है, प्लाज्मा लेमा। ये कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, इनकी तीनों जो फॉर्म्स हैं इसके बारे में बताया था कि जैसे ट्रोफोजोइड स्टेज क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रीसिस्टिक स्टेज क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, और उसके बाद बताया था आपको सिस्ट किस प्रकार से बनाते हैं या सिस्टिक स्टेज कौन सी होती है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये हो रहा है, लाइफ साइकिल जो ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल को ये एनिमल मनुष्य के आंत्र में किस प्रकार से पूरा करता है और किस किस भाग में किस तरीके से अपनी जो तीनों फॉर्म्स हैं उसमें चेंज होता है। तो हमने इसी के तहत आपको बताया कि पहली जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो क्या कहलाती है, ट्रोफोजोइड स्टेज कहलाती है, जो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इसके बाद प्रीसिस्टिक स्टेज के अंदर ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। प्रीसिस्टिक स्टेज कहां पाई जाती है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में पाई जाती है। इंटेस्टाइनल ल्यूमन में पाई जाती है। अब क्या होगा कि ये जो माइन्यूटा फॉर्म जो हम कह रहे हैं, जिसको प्रीसिस्टिक स्टेज कह रहे हैं, ये क्या होगा, किस में बदल जाएगा, एक गोलाकार इस प्रकार की फॉर्म में बदल जाएगा।
जिसमें ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, सिस्ट बना लेगा, कुछ इस प्रकार की। ये जो हमें दिखाई दे रहा है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या बना लेगा, ये सिस्ट बना लेगा इस तरीके से। और बीच में इसमें भी क्या पाया जाएगा, एक स्पष्ट केंद्रक दिखाई देगा। साथ में हमें इस स्टेज के अंदर, सिस्टिक स्टेज के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, और केंद्रक के अलावा क्या दिखाई देगा हमें, इस तरीके से यह हमें ग्लाइकोजन वैक्यूल्स नजर आएंगी। और साथ में इस प्रकार से ये हमें नजर आ रहा है। ये जो हमें नजर आ रही है ब्लंट, ये क्या चीज है, ये है क्रोमोइड या क्रोमेटिड बॉडीज। ये क्रोमेटिड बॉडीज हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये फॉर्म कौन सी कहलाती है, सिस्टिक स्टेज। देखिए हो क्या रहा है, आपने देखा कि ट्रोफोजोइड स्टेज जो है संक्रमणकारी अवस्था है, ये इंटेस्टाइन ल्यूमन के अंदर जाकर के किस में बदल जाती है, प्री सिस्टिक स्टेज इस प्रकार की हो जाएगी। और हमें क्या अंतर है ये भी दिखाई दे रहा है, साइज में छोटी है। इसमें एक ये सूडोपोडिया पाया जा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। और यहां हमें एकदम गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, किसी तरह का कोई सूडोपोडिया नजर नहीं आ रहा। और बीच में केंद्रक के अलावा हमें दो नई चीज देखने को मिल रही है, क्रोमेटिड बॉडीज जो आरएनए की बनी हुई है। और बीच में आपको एक वैक्यूल दिखाई दे रही है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन वैक्यूल। अब क्या होगा कि ये जो सिस्टिक स्टेज आप देख रहे हैं, ये सिस्टिक स्टेज क्या होगा, इसमें एक केंद्रक दिखाई दे रहा है, बाद में क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। इसमें जो बीच का केंद्रक हमें दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक हमें बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा। और इसके अलावा इस तरीके से पहले की तरह इसमें ये क्रोमेटिड बॉडीज भी पाई जा रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, अगर मैं बात करूं, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट कह सकते हो आप इसको, या बाई न्यूक्लिएट स्टेज कह सकते हो। ये क्या है, पहले की तरह क्रोमेटिड बॉडीज, ठीक है। अब ये आप बाई न्यूक्लिएट स्टेज देख रहे हैं, ये बाई न्यूक्लिएट स्टेज बाद में किस में चेंज हो जाएगी, फिर दोबारा से ये इस तरीके से, ये जैसे बाहरी संरचना क्या है, ये सिस्ट है जो ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव आवरण बना लेता है। सिस्टिक स्टेज में हम देख रहे हैं ये वाली क्या चीज है, सिस्ट है। ठीक है, जो इसकी क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्शन करती है मनुष्य की आंत्र के अंदर जब ये गुजरता है। तो इसके बाद हमने देखा कि ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें किस में हो रही हैं, कैरियर के अंदर हो रही हैं, जैसा मैं अभी बताता हूं आपको। यहां हमने देखा फिर क्या होगा कि 4 न्यूक्लियस में बदल जाएगा, बाई न्यूक्लिएट स्टेज थी, यहां क्या होगा 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रा न्यूक्लिएट स्टेज। अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा कि ये सिस्ट टूट जाती है और सिस्ट से ये एनिमल की जो बॉडी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी इस तरीके से क्या हो जाती है,
बाहर आ जाती है। सपोज करो कि ये क्या है, सिस्ट है, और ये हमारा क्या था, 1 2 3 4। ये न्यूक्लियस ये बाहर आ रही है सिस्ट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन कह सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। इसमें आप देखो ये 1 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, 3 एंड 4। ये जो 4 न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये क्या होंगे, ये बाहर वाली हमारी क्या है, मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें इसके बाद ये बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं 4 न्यूक्लियस, सिस्ट से पूरी तरीके से ये बाहर आ गया है, और बाहर आने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। बाइनरी फिजन होगा इसमें। यहां पे आपने देखा बाइनरी फिजन से ऐसा हुआ। अब क्या होगा, अलग प्रकार से बाइनरी फिजन होगा, जिसमें हमें इस प्रकार से ये सेल दिखाई देगी। ये जो न्यूक्लियस हैं इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। यहां पे हम देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से होगा। ये चारों के अंदर बाइनरी फिजन होने से कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये हमारी थी प्लाज्मा लेमा, जैसे हमें पता ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा कि ये सारे के सारे निकल करके या ये फट जाएगी तो कुछ इस तरह की दिखाई देगा हमें। देखो, हाँ ठीक है। इस तरीके से बदल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से बाहर आ जाएंगे निकल करके डिवीजन के बाद, और बाद में ये 8 के 8 न्यूक्लियस जो होते हैं इंडिविजुअल एनिमल की तरह बिहेव करेंगे, और क्या होगा, इस फॉर्म के अंदर बदल जाएंगे, यानी कि इस तरह के दिखाई देंगे हमें। जैसा कि मैंने बताया था, माइन्यूट स्टेज इस तरीके से बन जाएंगे। कुछ इस तरीके से एक साइड में इसमें क्या बन जाएगा, स्यूडोपोडिया, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसकी बाहर वाली जो लेयर होती है एक्टोप्लाज्म के बाहर की तरफ बढ़ने से होता है। ठीक है ना, ये स्यूडोपोडिया बन जाता है। तो ये स्यूडोपोडिया इसकी पहचान है। बीच में हमें ऐसे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, जैसा न्यूक्लियस था माइन्यूट स्टेज का। तो ये माइन्यूट स्टेज आप देख रहे हो, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें पता चल रहा है, अब ये वापस किस में बदल जाएगा, ट्रोफोजोइड स्टेज में बदल जाएगा नॉर्मल कंडीशन आने पर। तो ये कहाँ रहता है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। ये जो आपने ये देखा, ये कंडीशन कहां कहां कैसे हो रही है, ये देखिए। ये इतनी जो अवस्था हो रही है, ये कहां पे हो रही है, ये सारा प्रोसेस कहां पे हो रहा है, कैरियर के अंदर हो रहा है ये प्रोसेस। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, कैरियर। कैरियर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, और ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, न्यू होस्ट। यहां पे लिख देता हूं मैं,
न्यू होस्ट, जो नया परपोषी है, नया जो मनुष्य है, उसमें संक्रमण इस प्रकार से होगा। तो इस तरीके से ये हुआ ऐसे कैरियर के द्वारा, और यहां किसके द्वारा हो रहा है, ये दूसरे व्यक्ति के अंदर जब संक्रमण होता है तो इस प्रकार से होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल की हमने बात की। लाइफ साइकिल में हमने देखा, अब आप इसको देखिए डायग्राम को, कि जैसा मैंने बताया कि ये एनिमल जो होता है या ये प्रोटोजोआ का जो जंतु है, ये मनुष्य की आंत्र के अंदर सब म्यूकोसा लेयर के अंदर ये इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ ट्रोफोजोइड कंडीशन में पाया जाता है। बाद में ये किस में चेंज हो जाता है, प्री सिस्टिक स्टेज में चेंज हो जाता है, जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में पड़ा रहता है। और फिर क्या होता है, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर ही बाद में ये सिस्टिक स्टेज के अंदर चेंज हो जाता है। सिस्टिक स्टेज में जब ये चेंज होता है तो इसके चारों तरफ सिस्ट बन जाती है, और सिस्ट के बाद में यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के वो क्या करता है, बाइन्यूक्लिएट स्टेज में बदलता है, यानी कि ये सिस्टिक स्टेज बाइन्यूक्लिएट स्टेज कहलाती है। और दूसरी जब इसमें 4 में बढ़ जाता है बाद में ये डिवाइड होकर के, तो ये क्वाड्रा न्यूक्लिएट स्टेज कहलाती है सिस्ट की। उसके बाद क्या होता है कि जब ये इस रूप में सिस्ट के रूप में क्या होता है कि मनुष्य जो विष्ठा वगैरह जो है, मनुष्य की जो फीसेस होती हैं उसके द्वारा ये बाहर आ जाता है। और जैसे ही कोई भी कैरियर जो होता है, जैसे मक्खी मच्छर हो सकते हैं या मनुष्य डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ जाता है, गंदी सब्जियां फल वगैरह जो होते हैं जिनसे ये सिस्ट चिपकी हुई रहती है मिट्टी के अंदर, तो उनको खाने से दूसरे मनुष्य के अंदर जो नया होस्ट होता है, लिखा है न्यू होस्ट, न्यू होस्ट मिलते ही क्या होता है कि ये जो सिस्ट होती है, बाहर का आवरण होता है, ये टूट जाता है, और इस प्रकार से अंदर का जो प्रोटोजोआ एनिमल है एंट अमीबा, वो क्वाड्रा न्यूक्लिएट स्टेज के अंदर उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे मनुष्य ने सपोज कीजिए कि कोई फल या सब्जी जो खाई, जो कंटेमिनेटेड थी, संक्रमित थी इस सिस्टिक स्टेज के द्वारा, और जैसे ही वो उसके आहार नाल में गया तो आमाशय के अंदर जाने के बाद जो हमारा स्टोमक होता है, आहार नाल का भाग, स्टोमक के अंदर क्या होता है, अंदर जाने के बाद स्टोमक की जो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये सिस्ट की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टोमक के डाइजेस्टिव जूस से तो बचा देती है, लेकिन जब स्टोमक से ये क्रॉस करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। वो ट्रिप्सिन एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है। किसको डाइजेस्ट कर देता है, सिस्ट को डाइजेस्ट कर देता है। और सिस्ट जब डाइजेस्ट हो जाती है, बाहर का प्रोटेक्टिव आवरण, तो एनिमल को एक एनवायरमेंट मिल जाता है जिसमें वो अनुकूल वातावरण उसको मिल जाता है। अनुकूल वातावरण मिलते ही वो इस प्रकार से बाहर आ जाता है, और बाहर आकर के डिवीजन करने लगता है, और 4 कोशिकाओं का ये जो 4 न्यूक्लियस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेशली एक अलग प्रकार से इस प्रकार से बाइनरी फिजन के द्वारा 8 न्यूक्लियस में बदल जाते हैं, और 8 न्यूक्लियस अलग ही प्रकार का एक इंडिविजुअल जंतु की तरह बिहेव करता है। और इस प्रकार से जो माइन्यूटा फॉर्म कहलाती है, जिसमें इंजेस्टेड आरबीसी और ये नहीं पाई जाती, यानी कि ये हानिकारक अवस्था नहीं है, और ये मनुष्य की आंत्र के ल्यूमन में, ल्यूमन जो इंटेस्टाइन का अंदर का पार्ट है उसमें ये आकर के बैठ जाता है, या उसमें आकर के ये अपने अनुकूल वातावरण में पड़ा रहता है, और ये नॉन इन्फेक्शियस स्टेज है, हानि नहीं पहुंचाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस स्टेज के ल्यूमन के जो जब इंटेस्टाइन का विरोध कम होने लगता है, तो क्या होता है, प्रतिरोध कम होने लगता है, तो क्या करते हैं, ये वाली जो स्टेज होती है, ये स्टेज उसके जो इंटेस्टाइन के टिश्यूज होते हैं म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में एंटर कर जाती है, और एंटर करने के लिए ये अपने एक प्रकार का एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ती है ना, जिसमें प्रोटीजेज, न्यूक्लियजेज प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर को क्या करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं, और डैमेज करने से एक इस प्रकार से फुंसियों की तरह संरचना उभर के आ जाती है इंटेस्टाइन की वॉल्स पे, और उसके द्वारा क्या होता है कि बाद में मनुष्य को क्या होता है, उसमें उसकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको क्या होता है कि जो मल के साथ या बार बार उसको दस्त आने लगते हैं, और उसको क्या होता है कि उस दस्त के साथ उसमें क्या होता है, उसमें खून आने लगता है। तो ये पहचान है इसकी। तो इस प्रकार की एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री, अमीबीय पेचिश या अमीबोसिस भी कहते हैं। तो ये कारण बनता है इस प्रकार का। तो हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कैरियर के अंदर, कैरियर कौन था, जो जिस व्यक्ति के इंटेस्टाइन के अंदर ट्रोफोजोइड स्टेज पाई जा रही है, इन्फेक्शियस स्टेज पाई जा रही है, वो कैरियर है इसका, और वो कैरियर इस प्रकार से सिस्टिक स्टेज के अंदर इसको फीसिस के द्वारा, मल के द्वारा अपनी बॉडी से सिस्ट रूप में बाहर निकाल देता है, और उसके बाद कंटेमिनेशन से, संक्रमण से
नया होस्ट जो होता है, दूसरा मनुष्य जो होता है, उसके अंदर जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो चीज हमने देखी, इसमें हमने बात की कि किस प्रकार से ये ट्रोफोजोइट स्टेज में वापस से चेंज हो जाता है और ये इन्फेक्शियस स्टेज है। चलिए इसमें अब अपन बात करते हैं कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये जो ट्रोफोजोइट स्टेज आप देख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट क्या होने लगता है, बाइनरी फिजन होता है। जैसे ये देख लिया मैंने, इस प्रकार से स्टेज है, इसमें डायरेक्ट बाइनरी फिजन होगा इस वाली स्टेज के अंदर, यानी प्रीसिस्टिक स्टेज में आने से पहले इसमें बाइनरी फिजन होगा। तो बाइनरी फिजन होगा तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। बाइनरी फिजन से क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है दो पार्ट में बट जाता है, कुछ इस तरीके से देखो। इस तरीके से हमें इसका जो केंद्रक है इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। ये दूसरी कंडीशन भी पॉसिबल है लाइफ साइकिल के अंदर। और फिर ये क्या होता है, इस तरीके से बाइनरी फिजन के द्वारा जो ये आप देख रहे हैं, यहां पे ये दो भागों में बंटकर इस प्रकार से अलग हो जाता है। एक तो ये स्टेज मान लो और एक ये वाली स्टेज मान लो, जिसमें ये इस प्रकार से अलग हो गया। ये इसकी प्लाज्मा लेमा, यानी कि कौन सी फॉर्म बन गई, माइन्यूटा फॉर्म बन गई ये वाली, जिसमें ये एक स्पष्ट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है, स्पष्ट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो ये जो होती है वापस किस में बदल जाती है, इस ट्रोफोजोइट स्टेज में चेंज हो सकती है। तो ये हमने इस तरीके से इसके लाइफ साइकिल को देखा। तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट, वैसे तो डायग्रामेटिक मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल पूरा होता है ना। तो इसमें किस तरीके से सिस्ट बनती है, क्या होता है, यहां पे देखो। चलो अपन एक बात करते हैं कि इस एनिमल में हमने देखा कि कौन कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिली। सबसे पहले हमने देखा इन्फेक्शियस स्टेज, संक्रमणकारी अवस्था कौन सी थी, ट्रोफोजोइट स्टेज थी। ट्रोफोजोइट स्टेज किस प्रकार से इंजेस्टेड आरबीसी को, ये इसमें हमने देखा था। फिर बाद में किस में बदल जाती है, प्रीसिस्टिक स्टेज में बदल जाती है। प्रीसिस्टिक स्टेज में जब ये बदल जाती है तो प्रीसिस्टिक स्टेज के बाद ये सिस्टिक स्टेज में बदलती है। और सिस्टिक स्टेज में जो न्यूक्लियस होता है वो बाइन्यूक्लिएट होता है, फिर क्वाड्रान्यूक्लिएट होता है और बाद में सिस्ट की फॉर्म में क्या होता है। फिर तीसरी कंडीशन हम कह सकते हैं ये वाली, एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि सिस्ट को टूट करके एनिमल की बॉडी का एक अनुकूल वातावरण में बाहर निकलना, वो कहलाता है एक्सिस्टेशन। ये प्रोसेस का कितना टाइम लगता है, जब मनुष्य, दूसरा मनुष्य जब इस सिस्ट को कंटेमिनेशन के द्वारा, संक्रमण के द्वारा, यानी कि मल के द्वारा या किसी फ्रूट्स कंटेमिनेटेड सब्जियों के द्वारा जब ग्रहण कर लेता है अपनी आहार नाल में, तो उसके आहार नाल में गुजरने के बाद जब आमाशय आता है, आमाशय से तो बच जाता है सिस्ट, लेकिन बाद में आमाशय क्रॉस करने के बाद इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, जिसमें एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करके इसकी बॉडी बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद सिस्ट से बाहर निकल जाता है। तो हम उसको कहते हैं इस कंडीशन को एक्सिस्टेशन। तो ये किस में पूरा हो रहा है, न्यू होस्ट के अंदर। एक्सिस्टेशन के बाद हमने देखा फिर क्या होगा, बाइनरी फिजन के द्वारा ये इस प्रकार से क्या कर लेगा, जैसा अभी मैंने बताया था, उसमें 8 उसमें बदल जाएगा, 8 इंडिविजुअल उसमें बदल जाएगा और बदलने के बाद माइन्यूटा फॉर्म के अंदर आ जाएगा और वापस से ट्रोफोजोइट स्टेज के अंदर ये आ जाता है। तो अब एक्सिस्टेशन के बाद फिर इसका क्या होता है, एक्सिस्टेशन के बाद फिर क्या होगा, ये जैसे इसमें मनुष्य के आंत्र के अंदर आ जाएगा और जैसा मैंने बताया अभी इस प्रकार की ये बना लेगा। इसको हम बोल सकते हैं मेटासिस्टिक, मेटासिस्ट बोल सकते हैं। और ये जो मेटासिस्ट बनने के बाद फिर ये ल्यूमन के अंदर पड़ा रहता है और ल्यूमन से जब इसको अनुकूल वातावरण मिलता है,
या तो ये क्या करता है, टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ की जो लेयर है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में एंटर कर जाता है और उसकी लेयर को हानि पहुंचाने लगता है, डाइजेस्ट करने लगता है अपने एंजाइम्स के द्वारा। तो इस प्रकार से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री या इसका दूसरा नाम है अमीबोसिस। ये जो बीमारी हम देख रहे हैं अमीबोसिस या अमीबिक डिसेंट्री क्या होती है कि इस प्रकार से जब आंत्र के अंदर घाव हो जाते हैं या अल्सर हो जाता है तो क्या होता है कि उस अल्सर की जो फुंसियां होती है उसमें क्या होती है, उसमें आरबीसी यानी कि कुछ खून होता है इंजेस्टेड, और उसमें थोड़ा पस होता है या कई इस तरह का टिश्यू फ्लूइड होता है मटेरियल। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो मल के साथ या बार बार व्यक्ति को क्या होता है, मल आने लगता है, जो भी इसका वो है रोगी है उसको बार बार मल की शिकायत होती है, और उस मल के साथ जो है फीसेस के साथ क्या है, खून आने लगता है। उससे हम पहचान सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक जब टेस्ट होता है इसका डायग्नोस्टिक करते हैं, डायग्नोसिस जब इसका करते हैं, उपचार करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और कैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन में हमें पता चल जाता है कि खून के साथ अगर मल आ रहा है तो हो सकता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन हो सकता है और अमीबोसिस बीमारी या अमीबिक डिसेंट्री जिसे हम कहते हैं ये हो सकती है। चलिए इसके बाद अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ दवाइयाँ भी प्रयोग की जाती है इस बीमारी के अंदर। ये तो बीमारी की बात हमने की, और ये इसमें क्या होता है, इस बीमारी को फैलाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है। एक बात और है कि किस प्रकार से दूसरा व्यक्ति जो है प्रभावित हो सकता है, क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन। और ये प्रदूषित जल और भोजन कैसे हुआ, ये कि जैसे खेत है, खेत के अंदर कई लोग मलमूत्र करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर कोई रोगी होता है उसके मलमूत्र के अंदर सिस्ट पाई जाती हैं, और वो सिस्ट जो है वो सब्जियों के या जो फ्रूट है उसके चिपक जाती हैं, और उसके चिपकने से क्या होता है कि दूसरा मनुष्य जब उसको खाता है तो उसके आहार नाल में जाने के बाद उसमें इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और एक चीज़ और है कि ये कंटेमिनेटेड फूड वाटर से मैंने बताया, और जो इस तरह का काम करते हैं जैसे सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, उनसे भी कंटेमिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, कुछ इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के द्वारा भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। इंसेक्ट कौन कौन से हैं, हाउस फ्लाई, मक्खी जो होती है घरेलू, एंड कॉकरोच। इन दोनों के जो पैर होते हैं, पैरों के ऊपर ये क्या करते हैं, संक्रमित भोजन के ऊपर जब ये बैठते हैं या मल पे बैठते हैं, संक्रमित मल पे जिस पे इसकी सिस्ट होती है, तो ये इसके पैरों के चिपक जाते हैं। इसके पैरों के चिपकने के बाद ये हमारी खाने की चीज़ किसी पर आकर के बैठ जाती है मक्खी, तो उस खाने की चीज़ से ये हमारे पेट में चला जाता है, और पेट में जाने के बाद ये सिस्ट को तोड़ करके इस फॉर्म में बदल जाता है, और यहाँ आकर के ट्राफोजोइड कंडीशन में बदल के हमारे को अमीबियोसिस बीमारी से ग्रसित कर देता है ये एनिमल। तो इसका डायग्नोसिस क्या है, हमने बात की अमीबिक डिसेंट्री क्या चीज़ है और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, उपचार कैसे हो सकता है। डायग्नोसिस या हम इसको कह सकते हैं ट्रीटमेंट। तो इसका टेम्परेरी एक इलाज है जिसमें एक दवाई है, ड्रग का नाम है एमिटीन। एमिटीन जो ड्रग है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, और ये इसके ट्रीटमेंट में दी जाती है, ये वाली औषधि। और इसी की एक डेरिवेटिव फॉर्म है डाईहाइड्रो एमिटीन, जो इसी का डेरिवेटिव है। ये ड्रग आजकल काफ़ी दी जाती है, तो ये इसका एक टेम्परेरी इलाज है, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का किस प्रकार से मनुष्य के अंदर संक्रमण होता है, और ये कैसे कैसे अपनी अलग अलग अवस्थाओं में चेंज होता है और कब होता है। दूसरी बात हमने देखी इसमें कि ये किस प्रकार से डिवाइड या डिवीजन करता है या जनन करता है। तो जनन का प्रकार हमने यहाँ पे बताया है कि ये बाइनरी फिजन करता है, और बाइनरी फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मोड है, और जनन के द्वारा इस प्रकार से 8 न्यूक्लियस का ये डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद अलग अलग प्रकार का इंडिविजुअल एनिमल बनाता है, जिसमें मुख्य 2 अवस्था आपको बताई थी कि ये जो प्री सिस्टिक स्टेज कहलाती है, माइन्यूटा
फॉर्म कहलाती है, इसमें इंजेस्टेड आरबीसी और ये नहीं पाई जाती, तो हम कह सकते हैं कि हानिकारक अवस्था नहीं है। और जो इंटेस्टाइन हमारी होती है, इंटेस्टाइन का जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट होता है ल्यूमन, ल्यूमन में ये सुरक्षित रूप से अनुकूल वातावरण में पड़ा रहता है और मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन जब इंटेस्टाइन का प्रतिरोध बढ़ जाता है तब ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन के जो टिश्यू होते हैं उसमें अपने डाइजेस्टिव जूस के द्वारा एक पाचक रस इस प्रकार का छोड़ता है और हमारे टिश्यूज के अंदर, लेयर के अंदर एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद फिर ये इस रूप में बदल जाएगा और ये संक्रमणकारी अवस्था है। तो इससे हमें कैसे पता चला ये संक्रमणकारी है? क्योंकि इसने टिश्यू को डाइजेस्ट करके जो रुधिर पाया जा रहा है, रुधिर की आरबीसी कोशिकाओं को ये खाने लग गया, बैक्टीरिया को खाने लग गया और अपनी बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस विधि के द्वारा क्या कर लेता है, अंतर्ग्रहित कर लेता है और इस प्रकार से हानिकारक हो जाता है और हमारे टिश्यूज को डैमेज करने लगता है। और टिश्यू डैमेज होने से वहाँ पे एक इस प्रकार से उभार बन जाता है, फुंसियाँ की तरह बन जाती है, जिसके अंदर ये ब्लड का फ्लूइड होता है इस प्रकार से। तो उस बीमारी को हम कहते हैं अमीबोसिस या अमीबिक डिसेंट्री। तो कारण क्या क्या थे इसके ट्रांसमिशन के और ये बीमारी क्यों हो जाती है इस एनिमल के द्वारा और इसका उपचार क्या है, आज हमने इसके बारे में कंप्लीट लाइफ साइकिल, इसका रिप्रोडक्शन और इस बीमारी के बारे में पूरी बात की। थैंक यू।